हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं नीट 2026 पेपर सॉल्व, जो कि अभी हुआ है जस्ट 15 मिनट पहले ही। तो हम नीट के केमिस्ट्री वाला सेशन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इस साल का पेपर कितना इजी, कितना टफ और कितना मॉडरेट है। साथ ही साथ एनसीईआरटी से और एक्स्ट्रा कितना क्वेश्चन आया है। तो हम कर रहे हैं नीट क्वेश्चन पेपर 2026 अभी जो जस्ट हुआ है उसको सॉल्व। तो पेपर कोड जो है हमारा वो है, नाम लिखा हुआ इस बार इस पे कैलाश, और जो पेपर कोड है 1414 इंग्लिश। तो चेक कर लेना किसका कौन सा कोड है। वैसे क्वेश्चन तो लगभग सब सेम ही है, बस थोड़ा सा आगे पीछे है। तो ये पेपर कोड को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो ये आज हमारा नीट का जो कि पहला क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन। इससे पहले का जो सेशन था वो है फिजिक्स, और फिजिक्स वाले सर सॉल्व करके डालेंगे। ये पेपर अभी जस्ट हुआ है इस साल 2026 का। तो हम केमिस्ट्री वाला सेशन को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आ रहा है, क्वेश्चन भी रीड कर देते हैं। स्क्रीनशॉट लिया गया अभी, क्योंकि पेपर अभी आया था, उसको स्कैन करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए स्क्रीनशॉट लगा दिया है। थोड़ा सा ब्लर होगा, कोई नहीं, मैं क्वेश्चन रीड कर दूंगा। द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और आरएनए इज। तो डीएनए और आरएनए जो कि बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के बायोमोलिक्यूल से। डीएनए पोजेस अ सिंगल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर, जो कि इनकरेक्ट है। डीएनए में डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है एंड कंटेन यूरेसिल। यूरेसिल तो आरएनए में होता है, तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकंड की बात करें तो डीएनए पोजेस अ डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर। हाँ, डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। और जो फोर्थ बेस होता है वो होता है थायमिन। याद होगा, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। जो चौथा बेस होता है डीएनए में वो थायमिन होता है, और डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी है, एनसीईआरटी बेस्ड है। बच्चे को पता होगा जिन्होंने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी होगी। ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था। आगे बोला आरएनए डबल स्ट्रैंड, गलत है। आरएनए पोजेस सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर बट थायमिन, ये भी गलत है, यूरेसिल होता है। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी, सीबीएसई और सीबीएसई के एग्जाम में भी आता है। आपके स्कूल के यूटी से लेकर प्री बोर्ड में तक आया होगा। ठीक है, इस साल का जो पहला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी, इस क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल एकदम बिलो। तो ये था पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 इस साल का। तो जो सेट है हमारा वो है कैलाश, मैं दोबारा बता दूं। और जो ये बुकलेट कोड है 1414, क्वेश्चन सब में लगभग सेम ही है, बस आगे पीछे कर रखे हैं। तो इसे सॉल्व कर रहे हैं हम। तो ये अभी हुआ है जस्ट आधा घंटा या 1 घंटा हुआ है। देखो 7:30 बज रहे, ये पेपर अभी हमारे पास 7 बजे के आसपास ही आया है। तो ये फोटो वोटो लगा के अरेंज करा है एंड देन सॉल्व करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 47। तो 47 क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 47, मैच लिस्ट 1 to 2। तो कुछ दे रखा है यहाँ पे, क्या क्या दे रखा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एल की वैल्यू दे रखी है 2, 4, 5, 3 एंड एल इज 1, 0, 3, 2। तो मैच द फॉलोइंग करना है। तो n2 हो तो बताओ ऑर्बिटल्स बनाने हैं। 2, 1 के लिए क्या होता है p, याद होगा s p d f। ये भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, 0, 1, 2, 3 एल की वैल्यू होती है, ये हम पढ़ कर आए। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी पढ़ाया गया लेक्चर में। तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। इसका मतलब 2, n की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू 1, मतलब p, 2p, 4 s, तब l की वैल्यू 0 होती है तो s, 5 f एंड 3 d। तो मैच द फॉलोइंग करना है, मैच द फॉलोइंग। तो पहला जो है a वो किसके बराबर है, 2p। तो 2p कौन सा है, ये रहा सेकंड। a इज इक्वल टू सेकंड, b is equal to 4s, 4s means third, c is equal to 5f, 5f मतलब fourth, and d is equal to क्या आ रहा है, ये 3d means 1। तो जो भी ऑप्शन है ये रहा, a का सेकंड, b का थर्ड, c का फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, d का फर्स्ट। तो ये जिस बच्चे ने करा है करेक्ट टिक करा है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी दे दिया है यहाँ पर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी था एज पर एनसीईआरटी। आपके एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स में ही दे रखा है, बस उसी क्वेश्चन को मैच द फॉलोइंग में अरेंज कर दिया। नोट करना और अपना आंसर की जो भी है वो चेक करना, क्या क्या आपका आंसर करेक्ट है। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड, केमिस्ट्री नीट 2026 जो अभी जस्ट हुआ है। तो क्वेश्चन आ रहा है थर्ड देखते हैं। थर्ड आया, ड्यूरिंग लेजाइन टेस्ट द एलिमेंट प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कन्वर्टेड फ्रॉम। तो ये प्रैक्टिकल वाले सेशन से आया है, या बोल सकते हो 11th की जो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक की जहाँ पे रिएक्शन खत्म होती है उसके बाद प्रैक्टिकल्स का बेसिक इंट्रोडक्शन दे रखा है।
तो वहां पे लेजाइन टेस्ट के बारे में भी बोला है। तो बोला है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कन्वर्टेड। लेजाइन टेस्ट जब करते हैं, एक छोटी सी ट्यूब में सोडियम को डाल के रेड हॉट करा जाता है, फिर उससे लेजाइन टेस्ट बनाते हैं। तो बोला है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कन्वर्टेड फ्रॉम, तो यहाँ पे क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कोवलेंट से आयनिक में कन्वर्ट होते हैं। और वो फॉर एग्जांपल जो भी कोवलेंट कंपाउंड जैसे सोडियम से NaX बनता है वहां पर, ठीक है, NaCl बनता है, NaCl, NaX, तो ये सब आयनिक कंपाउंड है। सोडियम से जो भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है इस टाइप के कंपाउंड बनते हैं। आपने प्रैक्टिकल्स में भी करा होगा, प्रैक्टिकल सेशन में, ये सब के सब आयनिक कंपाउंड है। इट मींस कोवलेंट से आयनिक फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। इनिशियली वो क्या होते हैं, कोवलेंट, क्या होते हैं, कोवलेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उससे क्या बनता है, आयनिक कंपाउंड, जो कि कुछ एग्जांपल यहाँ पे दे रखे हैं। तो कोवलेंट से आयनिक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है इससे प्रैक्टिकल सेशन या बुक से स्टेटमेंट पढ़ी होगी तो वहां पे भी आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर फर्स्ट इज करेक्ट। तो नेक्स्ट आ रहा है 49। तो ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन था, एक मिनट, नेक्स्ट स्लाइड पे 49। तो क्वेश्चन नंबर आ रहा है 49। 49 क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ क्लोरीन एटम प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट X एंड Y ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस रिस्पेक्टिवली आर। तो ये रिएक्शंस दे रखी है, तो ये दोनों रिएक्शन दिख रही है क्लास 11 हाइड्रोकार्बन चैप्टर की है, जो लास्ट में जो है हाइड्रोकार्बन जिसमें बेंजीन वाला टॉपिक पढ़ते हैं एरोमेटिक, उसकी भी लास्ट वाली रिएक्शन है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा देख लो। अगर आपने हाइड्रोकार्बन पढ़ा हो, ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3 डार्क कोड, तो यहाँ पे तो बनता है ClCl, ठीक है, और निकल जाएगा 6HCl, ठीक है, रिएक्शन बैलेंस है। साथ के साथ अगले में क्या बन रहा है, यूवी रे के प्रेजेंस में डायरेक्ट एनसीईआरटी की क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बनता है BSC बनाया था हमने, याद होगा, उनमें बना भी था, BSC नाम था, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है, गैमेक्सिन जिसका कॉमन नेम, उस वाले पोर्शन से बेंजीन हेक्साक्लोराइड और गैमेक्सिन जहाँ पे लिखा हुआ है नोट करके हाईलाइट करके एनसीईआरटी में, तो वहीं से ये दोनों रिएक्शन पूछी है। तो ये प्रोडक्ट बनते हैं, हमें प्रोडक्ट नहीं बनाना है, हमें ये बताना है कि क्या बोलते हैं एक्स और वाई जो है क्लोरीन बताने कितने कितने यूज हो रहे हैं ना, द नंबर ऑफ क्लोरीन एट प्रेजेंट, हाँ कितने कितने क्लोरीन, तो क्लोरीन दोनों में 6 है, तो आंसर 4। तो ये सीधा एनसीईआरटी से दे दिया, वो भी एरोमेटिक की लास्ट वाली रिएक्शन। एनसीईआरटी बुक खोलना क्लास 11 की, जो एरोमेटिक सेक्शन है किसका, हाइड्रोकार्बन का, तो उसमें सबसे लास्ट में गैमेक्सिन बेंजीन हेक्साक्लोराइड एडिशन वाला पोर्शन लिखा हुआ है, वहां पर एक्सिस ऑफ क्लोरीन, तो वहां पे ये दोनों रिएक्शंस दे रखी, एकदम छपी हुई रिएक्शन है। तो डायरेक्ट पूछ लिया प्रोडक्ट बनाओ और बताओ कितने कितने क्लोरीन यूज, तो आंसर 4 इज करेक्ट। तो ये भी एनसीईआरटी से सीधा क्वेश्चन आया है। तो नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50, तो क्वेश्चन नंबर 50 सॉल्व कर रहे हैं। 2 प्रोडक्ट्स X एंड Y आर फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंसेस। तो एक रिएक्शन दे रखी है, रिएक्शन बिल्कुल इजी है, 11 से ये और 12 दोनों का थोड़ा थोड़ा मिक्स है। देखो CH3 फ्रीडक्राफ्ट अल्काइलेशन, HCl को ले जाता है तो टोलिन बनता है, ठीक है, HCl को ले जाता है। तो इसको बोला है नाइट्रेशन करो, ठीक है, डाइल्यूट HNO3 और डाइल्यूट H2SO4, तो एक पैरा बनता है, एक ऑर्थो पे लगेगा और एक पैरा, 2 प्रोडक्ट बनते हैं। ये भी नॉर्मल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। अब 2 प्रोडक्ट बने, एक पैरा और एक ऑर्थो, X एंड Y 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो बोला है कि द सुटेबल मेथड दैट कैन बी यूज्ड द सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट, याद होगा एनसीईआरटी की स्टेटमेंट लिखी थी, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स को सेपरेट करना एक तरह से थोड़ा टफ होता है, उसको सेपरेट करने के लिए हम डिस्टिलेशन का भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज करते हैं। डिस्टिलेशन में जो होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज करा जाता है, तब 2 कंपाउंड्स कब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन से लेसर होता है, क्या होता है, लेसर, तब जाके हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट भी लिखी हुई है, हेलोल्केन हेलोएरिन में भी लिखी हुई है और कई जगह लिखी हुई है हर चैप्टर में। ऑर्थो एंड पैरा वाले कंपाउंड को सेपरेट करना एक तरह से थोड़ा सा टफ होता है, उसको सेपरेट आउट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज करते हैं। तो आंसर डी इज करेक्ट। तो ये तो रिएक्शन ऐसे ही दे रखी थी बिना रिएक्शन, बस जिसको पता है यहाँ पे टोलिन बन रहा है, टोलिन से ऑर्थो पैरा सेपरेट किससे करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, रिएक्शन की जरूरत नहीं थी, वो तो सॉल्व करके दिखाया बस। ये था क्वेश्चन नंबर 50। तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल था, क्वेश्चन नंबर ये था 50। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 51।
क्वेश्चन नंबर 51, तो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ClF3 फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। ClF3 की आइडेंटिफाई करना है फॉलोइंग ऑप्शंस। तो ऑप्शन थोड़ा पढ़ देता हूं मैं। इट हैज टी शेप ज्योमेट्री विद 3 लोन पेयर ऑफ क्लोरीन, प्लेनर ज्योमेट्री 2 लोन पेयर, टी शेप ज्योमेट्री 2 लोन पेयर, इट हैज द ट्राइगोनल प्लेन। तो देखो ClF3 केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था, VSEPR, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाए, तो हम निकालते थे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पूरा करके दिखला रहे हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस पड़ोसी का चार्ज सराउंडिंग एटम का, माइनस प्लस हो तो प्लस में लेते, डिवाइडेड बाय 2, तो 10/2 5 आ गया। तो कितने क्लोरीन सेंटर है, उसके सराउंडिंग में 3 फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन, तो कितने बॉन्ड बनाएगा, तो बॉन्ड पेयर तो 3 बनते हैं और लोन पेयर 2। 5 के लिए जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ट्राइगोनल, डायरेक्ट भी कर सकते हैं बट मैं बता रहा हूं बाय पिरामिडल। और जो शेप होती है अगर 2 लोन पेयर आ जाए, ठीक है, टी शेप हो जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखना कौन सा इन्होंने बोला है। तो इट टी शेप ज्योमेट्री विद 3 लोन पेयर, लोन पेयर कितने 2 है, तो पहला ऑप्शन तो कट। इट हैज प्लेनर ट्राइगोनल, ये तो भी गलत, प्लेनर तो है ही नहीं कुछ। अब बचा थर्ड एंड फोर्थ, 50-50 करना था। देखो इट हैज टी शेप ज्योमेट्री, सही से देखना, विद 2 लोन पेयर ऑन क्लोरीन, it has trigonal planar geometry with 2 lone pair on chlorine। अब बताओ ये आंसर देखो, टी शेप, ठीक है, टी शेप ज्योमेट्री, सॉरी थोड़ा सा अलग दे रखा, देखो लोन पेयर तो दोनों में 2 बोले तो 2 है, ठीक है, दोनों के लोन पेयर। तो अब कंपेयर करना है टी शेप या फिर ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। ज्योमेट्री कैसी है, ज्योमेट्री टी शेप है या फिर ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। ज्योमेट्री की बात करो, ट्राइगोनल प्लेनर नहीं, सॉरी पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। देखो ज्योमेट्री जो है ये लिखा हुआ है, ज्योमेट्री जो है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल और 2 लोन पेयर, तो 4th ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड गलत क्यों है, उन्होंने बोला टी शेप ज्योमेट्री, ज्योमेट्री टी शेप नहीं है, वो तो शेप होती है, ठीक है। शेप और ज्योमेट्री में फर्क होता है। ज्योमेट्री जो टोटल जो हमारा टोटल लोन पेयर, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं, हमने करा था लेक्चर में, और शेप क्या होती है, लोन पेयर की वजह से क्या होता है, रिपल्शन क्रिएट हो जाती है, डिस्टोर्टेड हो जाती है थोड़ा बहुत, तो रिपल्शन की वजह से शेप्स चेंज हो जाती है, तो वो होती थी शेप। तो आंसर 4th इज करेक्ट, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एंड 2 लोन पेयर। याद रखना यहाँ पे ऑप्शन में 3rd और 4th में मैक्सिमम बच्चे गलत करेंगे, ये भी सीधा क्वेश्चन था, तो ऑप्शन 4th इज करेक्ट। एनसीईआरटी केमिकल बॉन्डिंग VSEPR से भी कर सकते हो इसे, हाँ VSEPR में कराए गए सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 क्वेश्चन, The functional group that can be identified through the phthalate dye test। तो ये phthalate dye test प्रैक्टिकल पोर्शन से आया हुआ है, आप बोल सकते हो phthalate dye test। जो फिनोल होता है फिथैलिक एनहाइड्रेट के साथ एनहाइड्रेट के साथ H2SO4 के प्रेजेंस में फिनोप्थिलीन बनाता है, फिनोप्थिलीन, ठीक है, जो कि बेस के साथ क्या कर देता है, पिंक कलर, क्या कर देता है, पिंक। ये तो प्रैक्टिकल पोर्शन से आया है सीधा, ये बुक में नहीं है, पिंक कलर। तो यहाँ पे सिंपल सा पूछा गया था जो क्वेश्चन है, फिनोल द फंक्शनल ग्रुप दैट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू द फिथैलिक डाई टेस्ट, किसके लिए यूज करा जाता है, फिनोल, किस ग्रुप के लिए, फिनोल। तो ठीक है, ये प्रैक्टिकल पोर्शन से एनसीईआरटी में नहीं है, तो प्रैक्टिकल पोर्शन से किसके लिए करा जाता है, फिनोल के लिए करा जाता है। फिथैलिक एनहाइड्रेट H2SO4 फिनोल बनता है, जो कि बेस के साथ कलरलेस टू पिंक कलर देता है, कलरलेस से पिंक, तो वो इसको बोलते हैं फिथैलिक डाई, डाई मतलब पिंक कलर का फॉर्मेशन होता है। तो आंसर 3rd, ये प्रैक्टिकल पोर्शन से, किससे, प्रैक्टिकल पोर्शन से, या बोल सकते हो एनालिटिकल केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर नंबर है 3rd। नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 53। तो क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते ही पता चलेगा ये क्लास 12th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फेराडे लॉ से 10 मिनट विद द करंट ऑफ 1.5 एम्पीयर द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। तो मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड ये हर साल क्वेश्चन आता है, जिसमें मास निकालना है, मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। m इज इक्वल टू होता है ZIT, हम पढ़ के आए, और Z इज इक्वल टू होता है E/R। E होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट और m होता है मास ऑफ डिपॉजिटेड, कितना मास डिपॉजिट हुआ है वो निकालना है, और E बराबर होता है एटॉमिक मास, ठीक है, ATM लिखते हैं, एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी V।
बाकी सब कुछ साथ में चल रहा है, आई टी अपॉन एफ। तो ये सारी वैल्यू हमें गिवन होती है क्वेश्चन में, सिर्फ डायरेक्ट पुट करना होता है, तो पुट करते हैं। एटॉमिक मास कॉपर का इन्होंने गिवन दिया है कितना 63, जो इन्होंने दिया है वही पुट करना है। आई करंट दे रखा 1.5 और टाइम कितना है 10 मिनट, 10 मतलब 600 सेकंड। वैलेंसी कॉपर की 2 होती है, यहाँ पे बोला भी गया है कॉपर सल्फेट CuSO4 जो कि +2 शो करता है, क्योंकि ये ऐसे बनता है फॉर्मूला, छोटी क्लास में पढ़ के आया है -2 +2, ठीक है। और फैराडे कांस्टेंट उन्होंने बोला है पूरी वैल्यू यूज करनी है, 96487। कौन आया 0, 0 से 0 कट, 2 से गया ये 30, 30 को गया 45, 63 इंटू में 45 अपॉन में 96487। और कुछ है नहीं, एक 0 और है, ठीक है। तो 63 को 45 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 जा 15, 1 5 6 30, 31, 4 3 12, 1 4 6 24, 25, 2835 28350 अपॉन 96487। इसको देख के आंसर पता ही चल गया होगा, नहीं पता तो यहाँ पे देख लो, 96487 28350, ठीक है। ये बड़ी वैल्यू है तो 0.0। तो देखो 96 9 के टेबल में 28 से बड़ी वैल्यू आएगी, 29 30 के करीब आएगी, क्योंकि ये 6000 भी है, तो ये जाएगा 2 पर अप्रोक्स, तो 0.2 जो भी आंसर है करेक्ट, ठीक है। आगे कैलकुलेट कर लेना, बेसिक डिवाइड सबको आता है। इस टाइप के क्वेश्चन में जो होता है एंट्रेंस में पूरी वैल्यू नहीं निकालनी होती, आप पहली डिजिट मैच करके आंसर करेक्ट। तो कितना मास डिपॉजिट हो रहा है 0.2, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीधा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के एग्जांपल में भी दे रखा है और बैक एक्सरसाइज में, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन थे। तो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 54, नोट करना। तो इसका आंसर अपना चेक कर लेना जिसका कौन सा आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 54 सॉल्यूशन। तो 54 क्या है, 54 क्वेश्चन है मैच लिस्ट दिस इज, ठीक है। हाँ, अब ये याद होगा जिन्होंने डी ब्लॉक चैप्टर पढ़ा हो, डी ब्लॉक चैप्टर पढ़ा हो और पी ब्लॉक, कुछ कैटलिस्ट वगैरह दे रखे हैं और यूजेस वगैरह रिएक्शन में कहाँ का यूज होता है। मैं पहले बता दूं ऐसी, V2O5 कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज होता है, H2SO4 की प्रिपरेशन में, सल्फ्यूरिक एसिड। Fe जो होता है बोन हैबर प्रोसेस, अमोनिया की फॉर्मेशन। ये मोस्ट कॉमन है जो कि आते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट हो गया, बोन हैबर हो गया, ये नॉर्मली पूछे जाते हैं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, हाँ ठीक है, बोन हैबर था, हाँ। तो इन दोनों से ही आंसर आ जा रहा है, V2O5 प्रिपरेशन ऑफ H2SO4, आयरन प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, जो कि पढ़ के आ रहे हैं बाद में, आगे की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन अपना पा गया। ए का थर्ड आंसर चेक करते पहले तो, ये क्या लगा हुआ, चलो कोई नहीं है, तो इमोजी बनाओ ऐसे क्वेश्चन पेपर। ए का थर्ड एंड बी का, नहीं सॉरी, ए का थर्ड और बी का फर्स्ट, ठीक है। पेपर कोड बीच में आ रहा है, बी का फर्स्ट, ए का थर्ड और बी का फर्स्ट, पहले ही ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। जो भी बच्चे इन्होंने करा है ये गलत करा है, जिस भी बच्चे का पेपर जो हमने लिया है उसका ये गलत है, ए का थर्ड एंड बी का फर्स्ट। बाकी आप देख लेना, सी का क्या दे रखा है इन्होंने फोर्थ, सी कौन सा पढ़ा ही नहीं हमने, पैलेडियम क्लोराइड ऑक्सीडेशन ऑफ इथेन टू इथेनॉल, हाँ ये यूज होता है, PDCl2 वैसे पढ़ के आ रहे हैं। निकल कॉम्प्लेक्स, निकल पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइन, अल्काइन का जब पॉलीमराइजेशन करा था याद होगा हाइड्रोकार्बन में, वहां पे निकल यूज हुआ था, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सा पहले दो से पता चल जा रहा है, आगे देखने की जरूरत नहीं है। जिन क्वेश्चन में पहले आंसर आ जाए आगे की जरूरत नहीं पड़ती, ये मोस्ट कॉमन है, मैंने ये इसलिए लिखा है, ये बहुत कॉमन है, जो सब बच्चों को पता होता है लगभग। वेनेडियम V2O5, अब बोलोगे कि V2O5 कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर्मेशन प्रिपरेशन ऑफ H2SO4, पी ब्लॉक तो शायद सिलेबस में नहीं था, तो ये पूछ कैसे ले गए, ये पी से नहीं है। V2O5 अगर आपने डी ब्लॉक पढ़ा हो, डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, तो वहां पे एक स्टेटमेंट भी है कि V2O5 एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, वेनेडियम, जो कि कैटलिस्ट की तरह यूज करता है, और किसके लिए, फॉर्मेशन या फिर प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, करेक्ट। तो ये भी नॉर्मल क्वेश्चन था, फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट है। ये था क्वेश्चन नंबर 54। अब आ रहा है 55। तो 55 पे देखो, तो 55 अपने अपने आंसर चेक कर लेना कौन सा है करेक्ट है कौन सा नहीं। तो बोला मैच द फॉलोइंग, मैच करना है, कुछ कॉम्प्लेक्स लिखे, कॉम्प्लेक्स देख के पता चल रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है, उनकी शेप्स दे रखी है। अब देखो शेप्स आइडेंटिफाई करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, क्योंकि एग्जाम में टाइम बचाना होता है, एक एक सोल्व करने बैठोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। सिंपल सा देखो, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, 5 मतलब 5 वाला ट्राइगोनल बाइपिरामिडल,
बाकी सब बच्चों ने अलग अलग टाइप से करे, शॉर्टकट में बता रहे क्योंकि एंट्रेंस में शॉर्ट ही आंसर निकालते हैं। अब आता है देखो 5 वाला तो पता चल गया। अब अगला आता है कौन सा कि कोऑर्डिनेशन नंबर कौन कौन से है। 5 का तो पता चल गया, ये देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 CONH3 6 कौन सा इसमें एक ही है, वो ऑक्टाहेड्रल। तो बी का आंसर तो आ चुका है। बी का क्या है, बी का आ रहा है फर्स्ट एंड डी का आ रहा है सेकंड। पर इससे आंसर पता चल रहा है बी का फर्स्ट और डी का सेकंड, बी का फर्स्ट डी का सेकंड, ठीक है। मतलब बाकी सब तो हट गए ऑप्शन से, ये दोनों तो हट चुके हैं। अब 50-50 मतलब ऐसे करने से बाद आंसर आपको और ज्यादा मतलब एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, गलत वालों को हटा लिया पहले। अब बचे यहाँ पे दो, एक प्लेटिनम ऊपर वाला और एक नीचे। और ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी था, देखो निकल Cl4 2 नेगेटिव टेट्राहेड्रल बनाता है। एनसीईआरटी से डायरेक्ट एनसीईआरटी की कोऑर्डिनेशन पढ़ोगे जहां वीपीटी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो वहां पे ये एग्जांपल दे रहेगा सेम डिट्टो, जाके देखना टेट्राहेड्रल Cl4 है, ठीक है। तो निकल की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप से हम करते थे किसकी, निकल की। 3d 6 4s2 28 होता है, ठीक है। और निकल यहाँ पे +2 शो कर रहा है, क्यों, क्योंकि क्लोरीन क्या है, क्लोरीन क्या है यहाँ पे 4 क्लोरीन है। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले निकल की, तो x - 4 = -t, तो x = +2। तो ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट निकाल रहा है, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकल 2+। तो बताओ दो इलेक्ट्रॉन किससे निकलेंगे, ये 3d था, ये 4s, 3d एंड 4s, 1 2 3 4 5 6 1 2, दो किससे निकलेगा, s से निकलेंगे। तो d में कितने बचे, 1 2 3 4 5, तो 3d 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 4s खाली पड़ा है और 4p भी, ठीक है। जो क्लोरीन होता है वो वीक फील्ड लिगेंड है, वो इसको पेयर नहीं करता है। हम पर क्या है, बेसिक्स है, पेयर नहीं करता है। तो बताओ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड चारों क्लोरीन किसके साथ बनाएंगे, एक तो इसके साथ बनेगा, एक इसके साथ, तीसरा चौथा, तो ये 4 क्लोरीन बनाएंगे, एक ऐसे 3 p है, तो टोटल हो गया 4sp3। बोला था टेट्राहेड्रल तो आ गया टेट्राहेड्रल। तो ये सीधा एनसीईआरटी से ये भी, तो टेट्राहेड्रल कौन सा है, फोर्थ, तो सी का फोर्थ, इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है, जो सी का फोर्थ है, तो आंसर सेकंड इज करेक्ट। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। ये भी हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन है। इस टाइप के कंपाउंड इस टाइप के क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन से आते ही आते हैं, सीधा एनसीईआरटी, ये भी एज पर एनसीईआरटी। तो क्वेश्चन नंबर था 55, अब आता है 56। तो क्वेश्चन नंबर 56, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। द आयुर्वेदिक नेम ऑफ द एलिमेंट 107, अनिल, याद है 0 का नील बोलते हैं, 7 को सेप्टियम, पहला करेक्ट अनिल सेप्टियम, ठीक है, पी लिखा हुआ है वो बीच में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द कोवैलेंसी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर से क्वेश्चन है, और ये भी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में एक प्रॉब्लम सॉल्व दे रखी है, वो यही वाली है, Al Cl H2O 5, तो +3 तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है इसकी, साफ दिख रहा है। ये न्यूट्रल होता है, ये -1 उधर जाके +1 हो गया, और 2 पहले था +3, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट तो कितना हो गया 3। कोवैलेंसी, तो कोवैलेंसी क्या होता है वो भी देख लो, कितने लिगेंड्स अटैच्ड है सेंट्रल मेटल एटम से, 6, करेक्ट। कोवैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट करेक्ट है। अब आता है इन दोनों में से कौन सा करेक्ट आंसर, सॉरी इनकरेक्ट वाला बचना है, कौन सा इनकरेक्ट है, सही से देखना। देखो सिमिलरिटी इन द बिहेवियर ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम रेफर टू द डायगोनल रिलेशनशिप, तो डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ा होगा, और ये था, तो डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता था कि जो पहला ग्रुप होता है उसका पहला एलिमेंट दूसरे ग्रुप के सेकंड वाले एलिमेंट से सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है, इसी को बोलते थे डायगोनल रिलेशनशिप। डायरेक्ट टॉपिक है। तो लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज सेम होती है ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप। जो ये ग्रुप होता है पहले वाला, उसका पहला एलिमेंट दूसरे ग्रुप के सेकंड वाले एलिमेंट, सेकंड पीरियड वाले को, ठीक है, नीचे वाला जो पीरियड होता है उससे सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है, इसी को हम डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं, जो कि पढ़ते भी है एनसीईआरटी में, सीधा क्वेश्चन है। तो ये भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट थर्ड है, क्यों इनकरेक्ट है ये भी देख लेते हैं। तो थर्ड में जो बोला गया वो बोला है
कि कहा गया द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट स्पीसीज, नॉर्मल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। मैग्नीशियम सॉरी हाँ मैग्नीशियम 2+, एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम 3+। कैटायन अपने एटम से छोटा होता है। द साइज ऑफ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द कोरेस्पोंडिंग एटम एंड द साइज ऑफ एनायन इज लार्जर देन द कोरेस्पोंडिंग एटम। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एनसीईआरटी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, इंडेक्स, बैक एक्सरसाइज, नोट्स सब में। तो यहाँ पे पूछा है कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, उन्होंने बोला जो लार्जेस्ट है, उन्होंने जो बोला सबसे बड़ा साइज किसका है, एल्यूमिनियम का, और जो स्मॉलेस्ट है वो किसका है, Mg2 पॉजिटिव, जो कि गलत है, जो कि गलत है। लार्जेस्ट है, देखो इन दोनों में से किसका साइज बड़ा होता है, इनका, क्योंकि कैटायन अपने एटम से छोटा होता है, ठीक है। और इन दोनों में से कौन बड़ा होता है, ये, क्योंकि कैटायन अपने एटम से छोटा होता है। और मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में से भी कौन बड़ा और कौन छोटा होता है बताओ। लेफ्ट टू राइट जाते तो साइज डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम साइज डिक्रीज हो जाता है। तो बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, मैग्नीशियम, जो कि गलत दे दिया, ठीक है। और दूसरा भी दिख रहा है, देखो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, ये 3, याद होगा हमने पढ़ा भी है, लेक्चर में कराया भी गया कि न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस मोर इन एल्यूमिनियम 3+, क्योंकि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा डिक्रीज होगा एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। तो स्मॉलेस्ट में भी एल्यूमिनियम 3+ आएगा, जो कि बिल्कुल ही गलत दे रखा है। तो सी गलत वाला बचाना था, थोड़ा आंसर सही है। तो ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था पूरा, बस स्टेटमेंट टाइम में पूछ लिया। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 57, ठीक है। 57 क्वेश्चन जो आ रहा है, ये आ रहा है केमिकल काइनेटिक्स, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देख के ही पता चल गया, बैक एक्सरसाइज का। हाँ, बैक एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वहां पे ये थोड़ा सा चेंज दे रखा है, यहाँ पे लॉग दे रखा है, यहाँ पे एलन करके दे दिया है। कुछ नहीं तो करते हैं, हमें बोल रखा है कंपेयर वाला क्वेश्चन है, लॉग के बराबर है 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁴ अपॉन टी। बोला गिवन बिलो द एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन occurring at the certain temperature, find activation energy, किलो कैलोरीज में पूछा है इस बार फॉर द रिएक्शन। अच्छा के दे रहा है, के सेकंड में, आर हमें दे ही रखा है, कोई नहीं आर दे रखा तो फिर तो और इजी है। तो करते स्टार्ट। तो याद होगा हम एरिनियस इक्वेशन पढ़ के आए थे, ln k is equal to ln a k is equal to a की पावर माइनस ई ए पर, हाँ ln a, ऐसे भी उसकी तो जरूरत ही नहीं है, माइनस ई ए की अपॉन आर टी। ये कंपेयर एलन के टर्म में ही है, लॉग के में नहीं है, तो कंपेयर करना है बहुत, ठीक है। कंपेयर करना है इन दोनों को, याद है ना क्वेश्चन कंपेयर करने वाले क्वेश्चन कराए थे। तो ये रहा कंपेयर कर रहे हैं हम, तो ई ए अपॉन आर टी किसके इक्वल हो गया, 1.25 इंटू 10⁴ अपॉन टी, टी से तो ठीक है, तो ई ए क्या आएगा, इससे सिर्फ क्या मल्टीप्लाई करना है हमें, किसको, आर को, आर कितना है 1.987, ठीक है। आप बस इसको मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ गया। पावर पावर में भी दे रखा है 24 है, सॉरी 4 है, ठीक है 4 है किलो कैलोरीज, ठीक है किलो कैलोरी। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो और जो भी आ रहा है वो आंसर है। तो करके देखते हैं मल्टीप्लाई, 1 पॉइंट हटा लेते हैं, 125 5 7 35 3 5 8 40 3 4 5 9 45 9 4 5 5 9, ठीक है 2 7 14 1 2 8 16 17 1 2 9 18 19 1 2 2 3। सही आ रहा है क्या, ये गलत कर दिया, 1.25 था, ठीक है 1.98, ठीक है 5 7 35 3 5 8 40 43 2 4 5 9 45, ठीक है 5 5 9 2 7 40 1 2 8 16 17 1 2 9 18 19 1 2 1 2 3। हाँ अभी 1 भी तो है नीचे, पूरा का मल्टीप्लाई करें तभी सोचो, ऐसा तो कोई आंसर ही नहीं है। तो ये आ रहा है 7 8 9 1, तो 2 से कौन सा आंसर स्टार्ट है, ठीक है यार देखो क्या जगह 2 आ रहा है ना, 2 से स्टार्ट, तो आंसर सी इज करेक्ट, जो भी है कौन सा है, सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। तो क्वेश्चन नंबर 58 क्वेश्चन है, phenolphthalein is used as an indicator for the titration of the sodium hydroxide solution against a standard solution of oxalic acid, ठीक है सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका, ठीक है। द कलर चेंज दैट ऑब्जर्व द अल्कलाइन पीएच क्लोज टू द इक्विवेलेंट। तो याद होगा ये प्रैक्टिकल से क्वेश्चन आया, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन अगेंस्ट टाइट्रेशन कर रहे हैं ऑक्सैलिक एसिड। तो NaOH और ऑक्सैलिक एसिड का अगर आपने टाइट्रेशन करा होगा तो ओवरऑल जो सॉल्यूशन होता है वो
स्लाइटली अल्कलाइन होता है। क्या होता है? स्लाइटली अल्कलाइन। तो स्लाइटली अल्कलाइन है तो फिनोप्थलीन क्या देगा? पिंक कलर। याद है ना, पिंक कलर आता है, पिन जो एक ड्रॉप डालते हैं पिंक कलर अपीयर होता है। तो वही वाली एक्सपेरिमेंट टाइट्रेशन दे रखा, तो कलरलेस टू पिंक। तो पहली ऑप्शन है, येलो से नहीं होता, कलरलेस से पिंक बनता है। तो ये तो सीधा क्वेश्चन था किससे? टाइट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 58। तो ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 59। तो इस साल का जो पेपर है लगभग बिल्कुल एनसीईआरटी से देने का है। लास्ट ईयर के कंपेयर में तो ठीक है काफी। तो क्वेश्चन नंबर 59 जो कि बोला मीथेन रिएक्ट विद स्टीम, साइन गैस क्वेश्चन। मीथेन रिएक्ट विद स्टीम H2, याद होगा 1273 केल्विन पे करता है। हाँ, निकल कैटलिस्ट। तो साइन गैस बनती है। तो साइन गैस होता है CO और H2 का मिक्सचर, जिसको बोलते हैं साइन गैस। कोल गैसिफिकेशन हाइड्रोजन चैप्टर में भी पढ़ा है इसे, ठीक है, हाइड्रोजन में भी आता है CO प्लस H2। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 60। तो इसका आंसर फर्स्ट तो अपने आंसर चेक कर लेना कि इसका क्या आंसर आ रहा है। तो अगला आ रहा है क्वेश्चन नंबर 60 जो कि ऑर्गेनिक से, रिएक्शन देख के पता ही चल रहा होगा। तो ऑर्गेनिक के क्वेश्चन अभी तक तो जो भी था ठीक ठाक थे, नॉर्मल। तो बोला मैच द फॉलोइंग। तो पहला बोल रखा है बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसको क्यूमिन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? क्यूमिन। क्यूमिन से क्या बनाना है? OH। तो वो मतलब अल्कोहल का क्यूमिन वाली रिएक्शन है। तो इस याद होगा O2 के साथ करते थे, क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड। ये आता है, ये बहुत बार आया हुआ है नीट में, ठीक है, ये नीट में बहुत बार आया। ये बनता है क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड, ऑक्सीडेशन O2 के प्रेजेंस में। तो ये यहाँ पे जाता है, ये पूरा OH यहाँ पे आता है और ये बनता है फिनोल और साथ ही साथ एसीटोन। काफी अच्छी मात्रा में एसीटोन बनता है यहाँ पे। एक पहला तो हो गया, पहला क्या? फिनोल बन रहा है। तो ऑप्शन में कहीं पे दिख रहा है O2 ये। सेकंड आ रहा है CH3COOH से CH3CH2OH बन रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन हो रहा है, ये रहा H2 कैटलिस्ट रिडक्शन, ठीक है, दिख रहा है ये रहा रिडक्शन, नॉर्मल सा है। अब अच्छे दो, बेंजीन से फिनोल, ये भी उसी से है। देखो ये जो पोर्शन है ये पहला पार्ट ऑफ 4 पार्ट जो प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, 4 प्रिपरेशन है एनसीईआरटी में। पहली तो डोज प्रोसेस, सेकंड है ओलियम, थर्ड था एक तो ये क्या बोलते हैं आइसोप्रोपाइल क्यूमिन वाली, और एक था वो एनिलिन वाली। तो 4 में से 2 तो यहीं पे आ गए। एक एरिया देखो H2 और 7 ओलियम के साथ, एनसीईआरटी से एनसीईआरटी से SO3H NaOH के साथ करोगे ONA बनेगा, तो H2SO3 निकलता है यहाँ पे, H2SO3, ठीक है। सल्फ्यूरस एसिड, नॉट सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरस डाइल्यूट HCl के साथ करो, Na किसको लेके जाता है? Cl को, तो बन गया फिनोल। तो बताओ कुछ था इसमें? कुछ नहीं है। तो पहली ये सेकंड रिएक्शन है और ये फोर्थ वाली, 4 प्रिपरेशन में सेकंड और फोर्थ तो ये रही, और यहाँ पे भी फर्स्ट और फोर्थ में वो दे रखा है। तो कौन सा? ओलियम वाली, ये रही ओलियम, ठीक है। और उसको भी देखा जाए तो बिल्कुल इजी रिएक्शन है। पहले क्या करेगा? डिहाइड्रेशन करा गया, CH3 CH2 CH2OH, डिहाइड्रेट करो, वाटर निकाल दो, तो यहाँ से OH और यहाँ से H, तो प्रोपीन बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड। अब दोबारा रिएक्ट कर दो तो लेसर वाले पे लग जाता है, मतलब OH बीच वाले पे लग जाएगा, CH3 ये रहा, देखो कंसंट्रेटेड H2 से 4 की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन। तो आंसर दिख रहा है पहले का कौन सा है? तो मैं यहाँ पे लिख दूं, ए का आंसर क्या आ रहा था? ये वाला ऑक्सीजन के साथ, मतलब सेकंड। बी क्या है? रिडक्शन, मतलब ये रहा थर्ड। सी क्या है? ये रहा डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, फोर्थ। और डी क्या है? डी तो बिल्कुल ओलियम वाली रिएक्शन, फर्स्ट। तो ये ऑप्शन जो भी है वो करेक्ट है। ए का सेकंड, हाँ ठीक है, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ एंड डी का फर्स्ट। सी करेक्ट। जिसने भी सी टिक करा है वो आंसर करेक्ट है। पूरी एनसीईआरटी से रिएक्शन टेप दिया। ये तो प्रिपरेशन है, ये दोनों तो बुक में ये सेकंड प्रिपरेशन है, और ये सॉरी ये फोर्थ है, और ये सेकंड ओलियम वाली फिनोल वाले चैप्टर में जाके देखोगे तो इसे नोट करना। तो ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 61। तो क्वेश्चन नंबर 61 आ रहा है, बोला द पेयर ऑफ मॉलिक्यूल दैट कैन द मेटामर्स
तो देखो यहाँ पे मेटामर्स बोला, ऑप्शन भी क्या क्या दे रखे हैं, ये मिथॉक्सी प्रोपेन, इथोक्सीथेन, और जो नीचे दे रखा है क्या 1 2 3 4 5 पेंटेन वगैरह वगैरह जो भी दे रखे नीचे देख लेना। तो मेटामेरिज्म क्या होता था, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शन ग्रुप। याद होगा, सीधा एनसीईआरटी से पूछा है, ये कोई एग्जांपल भी था वहां पे, ठीक है। एक को ले लेते हैं ऐसे, क्लास 11th जहाँ पे आइसोमेरिज्म स्टार्ट है, ये सब मेटामेरिज्म है, इनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, सेम फंक्शनल ग्रुप हो, बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। और ये एग्जांपल सामने दे दिया है, यहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ये मेटामेरिज्म की स्टेटमेंट होती है। आगे देखना ही नहीं है, आंसर पहला इज करेक्ट, फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है, बाकी औरों में ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो ए, ये सीधा क्वेश्चन है एनसीईआरटी से। आइसोमर्स क्लास 11th सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है, उसी में जहाँ पे 4 फंक्शनल पोजीशन वगैरह दे रखे हैं, उसी में से एक मेटामेरिज्म है, वो यही है स्टेटमेंट, बिल्कुल नॉर्मल सी। तो फर्स्ट इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 62। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इस बार के बड़े इजी क्वेश्चन है, बहुत एनसीईआरटी से ज्यादातर आया है। अब देखो ये भी कुछ कॉम्प्लेक्स दे रखे और टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म हमें पहचानना है। तो पहचानने की बहुत इजी तरीका है, ऑप्टिकल, सॉल्वेट, ज्योमेट्रिकल और लिंकेज। लिंकेज कौन होता था, लिंकेज इसमें एम्बिडेंटेंट लिगेंड यूज होता था। लिंकेज कौन है, याद होगा एनसीईआरटी की स्टेट में पड़ी होगी, एम्बिडेंटेंट, ठीक है। और एम्बिडेंटेंट इन सब में कौन है, देख के पता चल रहा है NO2, O2 एंड NO2। तो मतलब सी का तो आंसर आ गया फोर्थ, देखते ही। अब देखो सॉल्वेट का यूज होता है जाके वाटर, सॉल्वेट या हाइड्रेटेड बोलते हैं, वाटर किसमें, डी का क्या है, सेकंड। तो आगे देखने की जरूरत नहीं है, यहीं पे पहले चेक कर लो, सी का फोर्थ खत्म, आगे की जरूरत ही नहीं। जिसने भी टिक करा है मे बी ये टिक ही करा है वो करेक्ट है, सी का फोर्थ, डी का सेकंड करेक्ट, ठीक है। बाकी तो आप कर लेना, ऑप्टिकल है दिख रहा है वो ऑप्टिकल है, ये रहा EN वाला, इसके ऑप्टिकल भी बनते हैं, और वो क्या है ज्योमेट्रिकल, सिस ट्रांस बनाए थे। तो खत्म, ये तो क्वेश्चन 62 डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई जरूरत ही नहीं है, बस आपने बेसिक भी पढ़ रखा है, लिंकेज एंड सॉल्वेट क्या होता है, खत्म क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63, तो आंसर कौन सा है, फोर्थ, इसका फोर्थ है, 63 पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 63, तो 63 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन 5.4 ग्राम ऑफ यूरिया। तो 5.4 ग्राम यूरिया में कितना होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन पता है, गिवन मास कितना दे रखा है हमें, कितना है 5.4, यूरिया NH2CO NH2, ये होता है इसका एटॉमिक मास होता है 60, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालते तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। देखो यूरिया ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो एक यूरिया में कितने हाइड्रोजन है, 4, तो एक मोल के, एक यूरिया एटम के लिए आ रहा है, तो 4 के लिए कितना हो जाएगा मोल्स, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 1 के लिए ना, हाइड्रोजन के लिए बोला है, देखो स्पेशल मेंशन करा है हाइड्रोजन एटम, तो एक यूरिया में कितने, 4 हाइड्रोजन एटम, तो इनटू में 4, ये 4 हाइड्रोजन के लिए कर रहे हैं। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, चलो पॉइंट हटाते हैं, 0 आ गया, 6 9, ठीक है ना, 6 9 जा 54, ठीक है, 9 6 जा सॉरी 9 4 जा 4 9 जा 36 अपॉन 2 0 है, तो 0.30, अभी तो मोल आया, क्या है मोल, बट हमें बोला है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट, इतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, N अपॉन N, एटम्स निकालने ना, तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स कितना आ रहा है, 0.36, 0.36, N है 6.022 10 के पावर 23, पॉइंट हटा लेते इसके 2 0 और इसके 3 0, बस अभी इतने 0 हटाते हैं, बाकी करते हैं 6022 को 36 से मल्टीप्लाई, 3 6 12 1 3 6 12 13 1 3 6 36, ठीक है, 3 2 6 3 2 6 0 3 6 18, 2 9 7 6 9 1, कैलकुलेशन सही से करना क्योंकि सिमिलर से आंसर आएंगे, तो 1.9, ठीक है, क्या दे रखा है, अच्छा 1 पॉइंट, कैलकुलेशन गलत करिएगा, एक बार चेक कर लेते हैं, 6 9 जा 54 4 9 जा 36, देखिए 36 है, 36 6 0 12 1 6 0 12 13 1 6 या 36, ठीक है,
3 2 6, 3 2 6, 3 6 18, ठीक है, 8 3 11 1, ठीक है, ये प्लस गलत कर दिया था जल्दी में, 7 6 8 3 11, तो ये आ रहा है 2 1 6 और नीचे कितने जीरो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इंटू 10 की पावर 23, 2.16 10 की पावर 23, ठीक है। कैलकुलेशन सही से करना, पावर्स को भी 23 22 भी दे रखा था, तो आंसर बी इज करेक्ट। तो इसका आंसर कितना है, बी सही है। तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, ये सीधा नंबर ऑफ मोल्स से क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं था, नॉर्मल से था। क्वेश्चन नंबर 63 हो गया 64। तो इस साल का पेपर जो है आज हुआ है अभी, तो ठीक है, उतना भी नहीं है, सारे क्वेश्चन लगभग ठीक ठाक ही थे, अब थोड़े बहुत तो होते ही है एंट्रेंस में बैठे हो तो कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ TI 2 प्लस, इसको बोल भी दिया इन्होंने 3D2, देखो मेंशन भी करा है, और वो चाहे मैग्नेटिक मूवमेंट अंडर रूट n प्लस 2, मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है BM यूनिट, बॉन्ड मैग्नेटोन, ठीक है। तो n कितना इन्होंने मेंशन कर दिया 2, तो 2 प्लस 2, ये क्या क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ये होना नहीं चाहिए था। 8 2 रूट 2 2 इंटू में 1.41 2.82 41 में अप्रोक्स करके, ठीक है, ये आंसर। तो ये फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मूवमेंट का, n की वैल्यू दे रही थी, आंसर बता रहे थे, तो आंसर 4 इज करेक्ट। हाँ, थोड़ा टिपिकल कर सकते थे, कॉन्फ़िगरेशन नहीं देते तो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा होता, ये तो डायरेक्ट दे दिया। ये क्वेश्चन बता 64, अब आ रहे 65 पर। तो क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पे आ रहा है, एक ग्राफ दे रखा है, तो देखते हैं ग्राफ किसका है, आर वर्सेस टाइम का। तो आर वर्सेस टाइम का ग्राफ है, क्या बोला है, फॉर द सर्टेन रिएक्शन R2 प्रोडक्ट प्लॉट ऑफ 6 किसी अगले का, ठीक है, प्लॉट ऑफ कंसिडरेशन R वर्सेस टाइम हैज अ नेगेटिव स्लोप एज शोन इन फिगर। एनसीईआरटी से सीधा उठ के आया क्वेश्चन, जीरो ऑर्डर का क्वेश्चन है, याद दिला दूं, K is equal to R minus R naught upon T, तो KT is equal to R minus R naught minus R था, ठीक है, सॉरी R naught minus R, गलत बोल दिया मैंने, R naught minus R। तो सीधा क्वेश्चन देख लो, R naught minus R, तो R naught minus R, अब ये इधर गया और वो उधर, तो ये आएगा R is equal to y is equal to, अगर इसको अरेंज कर लेता हूं पहले, r is equal to minus kt plus r naught, कंपेयर करें y is equal to mx plus c, c होता है इंटरसेप्ट, मैंने लेक्चर में बहुत बार बताया, c इंटरसेप्ट का मतलब पॉजिटिव y एक्सिस को कट करे। तो किसके वर्सेस किसका ग्राफ बना रहा था, r वर्सेस t, देखो ये रहा r वर्सेस t, c मतलब होता है इंटरसेप्ट पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव y एक्सिस को कट कर रहे हैं, और स्लोप नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ से नेगेटिव, तो जीरो ऑर्डर का है, जीरो ऑर्डर की इक्वेशन है कंप्लीट, तो सीधा आ गया जीरो ऑर्डर फोर्थ। तो एनसीईआरटी से सीधा ग्राफ चेंज भी नहीं करा, बिल्कुल ही सेम लिख दिया उन्होंने। तो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 66, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन। 66 से कंपाउंड P रेड गिव्स अ रेड ऑरेंज PPT with 2,4-DNP reagent and it does not reduce falling on drastic oxidation with chromic acid gives the aromatic product Q that produce effluence on the treating with the NaCO3, ठीक है। इसमें आधा क्वेश्चन तो आपकी एल्डिहाइड चैप्टर के सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन है जो बड़ा सा, उसी से दिया हुआ है आधा, बाकी तो जरूरत ही नहीं है। कंपाउंड P है C8H8O, बोला गिव्स है रेड ऑरेंज 2,4-DNP 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन से 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोल बनता है। इट डज नॉट रिड्यूस फैलिंग नहीं दे रहा, तो इट मींस ये क्या है, देखो पहले बोला है 2,4-DNP के साथ रिएक्शन दे रहा है, तो इसका मतलब ये एल्डिहाइड हो सकता है या फिर कीटोन। फिर आगे हिंट दे दिया इन्होंने कि ये डज नॉट रिड्यूस फैलिंग, तो इसका मतलब क्या है, ये जो है ये कीटोन होगा, क्या होगा, कीटोन। और ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन क्रोमिक गिव्स द एरोमेटिक प्रोडक्ट, तो ऑक्सीडेशन कर रहे हैं क्या है, ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक एसिड, याद होगा ये पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यहाँ पे एसिड बनेगा बेंजोइक एसिड और यहाँ पे बनता है क्या एसिटोफेनॉल। तो कीटोन कौन सा है,
मिथाइल कीटोन, एसिटोफेनॉल, सीधा एनसीईआरटी से है। और जो एसिड बन रहा है COH, तो एनसीईआरटी का है तो कुछ करना ही नहीं है। ऑक्सीडेशन करेंगे इसका क्रोमिक एसिड के साथ, तो क्या बनता है बेंजोइक एसिड। सीधा एनसीईआरटी से टेप दिया, इसको तो सॉल्व ही नहीं करना। अगर एनसीईआरटी बुक पढ़ी होगी तो ऑप्शन कौन सा है, ये रहा। ठीक है, एनसीईआरटी एल्डिहाइड का क्वेश्चन है जो सभी बच्चे करते हैं, सॉल्यूशन में लिखा है। और वहां पे तो थोड़ा एक पार्ट और दे रखा है, इसको रिएक्शन भी करके दिखाओ। यहाँ पे तो रिएक्शन भी नहीं बतानी। 2,4-DNP के साथ कौन देगा, एल्डिहाइड या कीटोन। और बोला है फेलिंग नहीं दे रहा तो मतलब कीटोन। आगे बोल रहा है उसका ऑक्सीडेशन कर रहा है तो मतलब एसिड बन रहा है, तो इसका मतलब एसिड यही बनाएगा, इसका मतलब ये है मिथाइल कीटोन। क्या है, मिथाइल कीटोन। वहां पे सॉल्यूशन हिंट दे रखा, जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी हो देखते ही आंसर कर देंगे इसको। सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट आ रहा है 67। अलग होता तो आगे सॉल्व करते हो तो सेम था। अब देखो ये क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ही नहीं बनता। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर की यूनिट्स बतानी है। जीरो ऑर्डर की यूनिट मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड इनवर्स, सेकंड ऑर्डर की अपोजिट हो जाती है उससे, ये होगी थर्ड ऑर्डर की। और जिसको जनरल फॉर्मूला पता है वो ये भी देख सकते हो, मोल 1 - n, लीटर n-1, सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूले से भी कर सकते हो, नहीं भी पता तो सीधा पढ़ के आते है तो डायरेक्ट। तो ऑप्शन 0 का क्या है, ये रहा नीचे वाला फोर्थ। तो ए का क्या है, फोर्थ। बी का क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड इनवर्स मतलब थर्ड। और सी का क्या है, सेकंड ऑर्डर मतलब फर्स्ट। और डी का क्या आ गया, सेकंड। तो ये जो भी ऑप्शन है, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकंड। ठीक है, सही कर रखा है जिसने भी टिक करा है सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है डायरेक्ट क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ही नहीं बनता कोई। क्वेश्चन नंबर 68 आ रहा है। ऑल्दो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोस्ट कॉमन इन लैंथेनोइड्स। लैंथेनोइड्स की +3 मोस्ट कॉमन होती है, सबको पता है। सीरियम जो कि 58 होता है, जेनॉन 4F 5D 6S, याद होगा 2 होता है एस में, तो ये रहा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो लिख दी पहले, ये बोला कि भाई +4 क्यों शो कर रहे हैं। आफ्टर लूजिंग 1 मोर इलेक्ट्रॉन इट रिक्वायर्ड द 4F14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नहीं, 4F14 तो है नहीं रही दूर तक भी, गलत है। इट्स एटॉमिक नंबर 61, नहीं 58 होता है। लेंथ पहला होता है लैंथेनम और ये सीरियम Ce। ठीक है, अगला आ रहा है आफ्टर लूजिंग 1 मोर इलेक्ट्रॉन इट रिक्वायर्ड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4F0। करेक्ट। अगर ये 3 के बाद, 3 तो देखो मोस्ट कॉमन ही है, 3 तो शो करता तो ये होता है। अगर ये एक और लॉस कर दे तो 4F0 हो जाएगा, जो कि स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अप्रोच करेगा। करेक्ट है, थर्ड दिख भी रहा है। आगे बढ़ो, इट नियरेस्ट नोबल गैस रेडोन। रेडोन तो है नहीं, जेनॉन है, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। जैसे ये एक और लॉस करेगा तो जेनॉन की नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल हो जाएगा, जो कि स्टेबल है। करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। तो ठीक था क्वेश्चन, बस आपको एलिमेंट का एटॉमिक नंबर वगैरह पता होना चाहिए और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो नेक्स्ट करते हैं, इसका आंसर है थर्ड 69। तो क्वेश्चन नंबर 69 कर रहे हैं सॉल्व। In a test tube containing a salt, a few drops of the dilute H2SO4, एक इसके अंदर सॉल्ट है और H2SO4 डाल रहे हैं, gives the colorless vapor, colorless vapor बन रहा है। क्या बन रहा है, colorless vapor having the smell of vinegar, vinegar smell है, vinegar means acetic acid। The vapor turns blue litmus to red, blue to red, blue से क्या कर रहा है, रेड, इसका मतलब एसिड। तो विनेगर का टेस्ट, विनेगर किससे बनता है, एसिटिक एसिड, ये रहा एसीटेट आयन। खत्म, ये तो कुछ नहीं है, नकली सा क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, बोला विनेगर स्मेल क्या है, एसिटिक एसिड, उससे आयन्स बनते हैं एसीटेट, कंप्लीट। और बोला भी क्या है, एसिड, ब्लू टू रेड, करेक्ट। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 70। तो ये 70 क्वेश्चन हमारे पास। ईएमएफ ऑफ द सेल्स, एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमें गिवन दे रखी है। तो क्वेश्चन तो ठीक ठाक थे, ज्यादा कुछ नहीं इस साल के पेपर में अभी तक। तो थोड़ा बहुत बस दे रखा है 2 ATM जो भी है, चलो हटाओ, सीधा लिखता है हाइड्रोजन की रिएक्शन। तो H+ aqueous 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स टू H2। आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर सीधा हाफ बैलेंस करके भी। ठीक है, तो करते हैं। तो E सेल इज इक्वल टू होता है E नोट सेल, हाइड्रोजन का तो 0 हो जाता है, -0.0591, उन्होंने 59 नहीं बोला है। ठीक है, नहीं बोला तो log 1/H+ की 2। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लिखिए, तो
वो ऊपर जाएगा तो प्लस हट जाएगा 0.0591, n की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ये रहा 2, ठीक है। उन्होंने बोला 0.0591, 1 नहीं यूज करना तो और कैलकुलेशन के लिए इजी हो गया। तो log h प्लस की पावर 2, तो 0.059 इसको डिवाइड कर देते ना, तो ये होगा 0.028। आगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, आगे तो चल रहा है पॉइंट में। log अब इसकी h प्लस की कंसंट्रेशन दे रही है 0.02 की पावर 2, 0.02 की पावर 2, तो 0.028 इंटू में 2, log a की पावर x 2 आगे आ गया, log हो गया 0.02, log किसका, अच्छा 2 का दे रहेगा, चलो कोई नहीं, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो log 2 इंटू 10 की पावर -2, log 2 होता है 0.3010 जो कि गिवन भी है। ये log a इंटू b माइनस 2 log 10 1 हो गया, तो इसको 1 माइनस करें तो 0.3010 0 कितने गया, 10 में से 9, ये आ गया 9 6 1.699, तो ये आ रहा है 0.028 इंटू में 2 इंटू में 1.699, वही माइनस वाला, ठीक है, वो भी माइनस वाला। आप इसको कैलकुलेट कर लेना या करके देखा है, कैलकुलेट करेगा तो ये वाला आंसर करेक्ट आ जाएगा, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना, बेसिक्स है। तो इसका ऑप्शन है थर्ड। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने कितने क्वेश्चन करे, 45 से 70 लगभग 25-26 के आसपास क्वेश्चन करे, क्योंकि अभी वीडियो को अपलोड भी करना है, टाइम लगेगा, इसलिए सेकंड पार्ट अभी जस्ट बनाएंगे, इसको इतने में अपलोड पे लगा दूं। तो ये था हमारे नीट का केमिस्ट्री के पहले 25 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो अभी बनाएंगे क्योंकि वीडियो भी लेंथी हो रही है, वो 1 घंटे से ऊपर की पहुंच गया, उसको अपलोड करने में टाइम लगेगा, रात हो जाएगी अपलोड करते करते। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट बोल लो केमिस्ट्री का इस साल 2026 का। तो ओवरऑल एनालिसिस देखा जाए तो इस बार बेसिक और मॉडरेट पेपर था, एडवांस तो अभी है ही नहीं, बेसिक और मॉडरेट। एक दो क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल पोर्शन से जो हर साल वैसे भी आती है एनालिटिक केमिस्ट्री से या फिर प्रैक्टिकल बोल सकते हो उससे, बाकी तो सब ठीक थे, बेसिक से क्वेश्चन थे, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे। तो इसको अपने आंसर की से आंसर चेक करो, इसका माइनस आएगा क्योंकि देखो ये माइनस करने पे माइनस बड़ा है, तो ये माइनस वाला आएगा आंसर, ठीक है, क्या आएगा, माइनस वाला, कैलकुलेट कर लेना, ये आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कराया गया है पहले भी क्लासरूम में, ऑफलाइन क्लासेस में कराया गया है ये क्वेश्चन बहुत बार, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है, इसलिए पता है इसका आंसर ये आएगा, अब कैलकुलेट कर लेना। तो ये थे 25 क्वेश्चन, अभी जस्ट इसको अपलोड करके इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे, इतने